हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सदिश को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम जानेंगे सदिश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल की वीडियोज की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सदिश। हमारा टॉपिक है सदिश, इसे ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सदिशों के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आप लिख सकते हो सदिश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सदिश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम सदिश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला तथ्य है कि यदि सदिश को, जैसे मान लीजिए ये कोई सदिश है, इस सदिश को यदि हम 90 डिग्री, मेरा मतलब 360 डिग्री घुमाएं, ये 180 हो गई और 360 इसी पर, ऐसे यदि हम किसी भी सदिश को 360 डिग्री घुमाएं तो उस सदिश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सदिश जैसा था वैसा ही रहेगा। ये हमारा पहला तथ्य। आप कह सकते हो कि सदिश का जो महत्वपूर्ण बात, सदिश संबंधी महत्वपूर्ण बात। तो आपका दूसरा तथ्य है, दूसरी बात है कि यदि आपको इस प्रकार दिया हुआ हो कि कोई सा भी तल दिया हुआ हो, जैसे ये कौन सा तल है, ये तो हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा x, और ये कहलाएगा xy तल, क्योंकि ये xy तल, इधर का भी xy तल कहलाएगा और इधर का भी xy तल। ये xy तल, x अक्ष और y अक्ष के मध्य बनने वाले तल को xy तल कहते हैं। तो देखिए, जैसे यदि आपको कोई इस प्रकार सदिश दे दिया हुआ, जैसे ये मान लीजिए आपको विस्थापन, ये सदिश दे दिया है, ये इसकी दूरी है, कितनी हो सकती है, मेरा लंबाई इसकी। तो यदि ये इस प्रकार दिया हुआ है तो हम इसे विस्थापित कर सकते हैं, तो हम इसे विस्थापित कर सकते हैं इसके समांतर। तो दूसरी बात क्या है कि हम किसी भी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, हम किसी भी सदिश को उसके समांतर विस्थापन कर सकते हैं। समांतर विस्थापन या विस्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये समांतर विस्थापित कैसे करेंगे, जैसे ये है इसके समांतर, यहां यदि हम ऐसे कर दें या इस जगह ऐसे इसके समांतर विस्थापित करेंगे तो कोई बात नहीं है,
समांतर विस्थापन करने पर कोई बात नहीं है, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि आपने जैसे ये सदिश दिया हुआ है, इसके समांतर विस्थापित ना करके ऐसे कर दिया तो ये गलत है, तो ये गलत है, ये माना नहीं जाएगा, ये सही है क्योंकि ये इसके समांतर विस्थापित है। अब हम तीसरे तथ्य को जान लेते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं जो भी बात बोली है उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। जैसे पहली बात बोली थी कि यदि हम किसी भी सदिश को 360 डिग्री एंगल से घुमाएं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी लिख लीजिएगा। तो देखिए तीसरा तथ्य है हमारा, यदि हमको दो सदिशों के बीच में कोण लेना हो तो कैसे लेंगे। तो देखिए ये यदि इस प्रकार दिए हुए हो, इस प्रकार ये दो सदिश मान लीजिए, ये विस्थापन 1 और ये विस्थापन 2, S1 S2 सदिश, या आप मान सकते हो ए और बी सदिश। इसे मान लीजिए ए और इसे मान लेते हैं बी। तो इनके बीच जो थीटा है वो क्या लेंगे, इनके बीच कोण हम लेंगे छोटा वाला, कोण हम लेंगे छोटा वाला। जैसे ये मान लीजिए ये 30 डिग्री मान लेते हैं इसे, तो ये बाकी कितना बचा 360 में से यदि 30 को हम घटा दें तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा 30, 330। तो हम 330 डिग्री एंगल को ना लेकर हम लेंगे छोटे वाले को। छोटा वाला कौन सा है इसमें 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा ना हमारा 30 डिग्री। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, यदि पूंछ से पूंछ मिल रही हो। तो देखिए यदि सदिशों की पूंछ से पूंछ मिल रही हो, उन्हीं सदिशों का जो है छोटा वाला जो एंगल है वो लेना है। जैसे ये देखिए इसे हम कहेंगे पूंछ, और इसे हम कहेंगे तीर। तो इसे हम कहेंगे पूंछ, इसे हम कहेंगे तीर, क्योंकि यहां तीर का निशान है और ये इसकी पूंछ। तो मैं यहां लिख लेता हूं, यदि सदिशों की पूंछ से पूंछ मिले तो उसका छोटा वाला एंगल या कोण थीटा होगा। ये हमारी बात है। तो देखिए आप सोच रहे होगी कि पूंछ से पूंछ कैसे मिलेगी। जैसे मैं इस तरफ आपको समझा देता हूं कि जैसे आपको एक सदिश दे दिया इस प्रकार कि ये सदिश हुआ ए, ये दे दिया हमको बी। तो इसमें आपसे पूछ लिया थीटा क्या है, इसमें आपसे पूछ लिया थीटा क्या है।
तो इसे पढ़िए। यदि सदिश की पूंछ से पूंछ मिल रही हो, तो हमारी पूंछ एक की ये रही, एक की ये रही, इसका मतलब नहीं मिल रही, पूंछ से पूंछ नहीं मिल रही। तो देखिए हम इसे समांतर विस्थापित कर सकते हैं, इसे समांतर या विस्थापित कर सकते हैं। तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा ये इस प्रकार और ये इस प्रकार, ये हमारा हो गया ए और ये बी। हमारा थीटा क्या हो गया, ये वाला। हम थीटा कौन सा लेंगे, ये वाला। ये आपका चाहे 30 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, इस तरफ का कैसा हो जाएगा, बड़ा वाला थीटा, इस तरफ का हो जाएगा हमारा बड़ा वाला थीटा, इसलिए इसे नहीं लेंगे, हम इसे लेंगे, हम इस थीटे को लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है आपका, आप इसे पहले नोट कर लीजिए। और यदि आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखिए आपका फोर्थ पॉइंट है कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो सदिश हैं वो सेम कब होंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं, सदिश सेम का मतलब क्या होता है, एक समान। सदिश एक समान, मैं लिख देता हूं सेम होंगे यदि इसके जो पॉइंट है, 3 पॉइंट है, यदि ये तीनों शर्तें इसकी पूरी हो रही होंगी तो ये एक समान होंगे सदिश। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, सदिश एक समान कब होंगे, जब उनका जो है परिमाण बराबर हो। परिमाण बराबर हो, यहाँ एक से या दो से मतलब नहीं है, कितनी भी सदिश हो सकते हैं। और सेकंड हमारी शर्त है कि परिमाण के बाद क्या आता है, दिशा। दिशा से भी पहले एक और चीज आती है, वो होता है मात्रा। मात्रा समान हो। और तीसरा है हमारा, तीसरा क्या होगा हमारा, दिशा। दिशा समान हो। तो देखिए यदि इसमें से एक भी पॉइंट यदि रह जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि यदि एक भी पॉइंट गलत निकल आता है, एक भी शर्त छूट जाती है, तो वो सदिश है वो एक समान नहीं होंगे। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि ए सदिश दिया हुआ है आपको 5 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ। कौन सी दिशा है इसकी, जो उत्तर दिशा, उत्तर दिशा दे रखी है, और मात्रा मीटर प्रति सेकंड और परिमाण 5, और बी बराबर दे रखा है 5 न्यूटन नॉर्थ। तो देखिए इसमें क्या, बी बराबर, बी सदिश बराबर दिया हुआ है 5 न्यूटन। यहां हम इसलिए ये नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने ए को ये सदिश मान लिया है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए
ये हमारी दिशा, दिशा दोनों सेम है। और ये मात्रक, मात्रक देखिए सेम नहीं है क्योंकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड और यहाँ न्यूटन। और देखिए परिमाण, परिमाण भी दोनों में सेम है, तो ये एक समान होंगे क्या? ये नहीं होंगे। इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी छूट जाती है या नहीं दी गई हो आपको सवाल में, तो जो सदिश है वो एक समान नहीं होंगे। जैसे आप एग्जांपल सेकंड मान सकते हो कि आपको a बराबर दे दिया 5 की जगह इस बार मान लीजिए 6 मान लीजिए 6 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ, और b बराबर दे दिया आपको 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं 5 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ। तो देखिए इसमें सब चीजें जो है सेम है क्योंकि 6 परिमाण भी 6 मीटर प्रति सेकंड, तो ये जो मात्रक है वो भी सेम, और नॉर्थ, नॉर्थ ये दिशा भी सेम, तो ये a बराबर भी होगा। तो इस प्रकार हम एक समान सदिश का पता लगा सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए